5 साल में विकास अच्छा हुआ है। पूरी ग्राम पंचायत में विकास का काम ही अब दिख रहा है। और अपन खाली याद करते कौन खंदाया। ये है ग्राम पंचायत झरना। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर ये ग्राम पंचायत दूदू विधानसभा के मौजमाबाद उपखंड क्षेत्र में आती है। देवला, केसर सिंहपुरा, झरना और कोट जेवर 4 गांव से मिलकर बनी ये पंचायत आज 6000 की आबादी और 4100 मतदाताओं का गौरवशाली परिवार है। और इस गौरव की असली वजह है इनकी सरपंच नीतू जांगीर। झरना की ग्राम पंचायत बनने के बाद ग्राम की छठी सरपंच चुनी गई सरपंच नीतू जांगीर ने गांव में विकास के नए आयाम स्थापित किए। अपने कार्यकाल के दौरान नीतू जांगीर के खिलाफ विरोधियों ने कई राजनीतिक हथकंडे अपनाए, लेकिन गांव के विकास के लिए अटल व अडिग रही सरपंच नीतू जांगीर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रही और गांव के विकास में 4 चांद लगा दिए। 17 जनवरी 2020 को हुए चुनाव के बाद से नीतू जांगीर ने जो विकास की जो गंगा बहाई है वो देखते ही बनती है। झरना गांव को 1995 में ग्राम पंचायत का दर्जा मिला और आज 4 बड़े गांव देवला, केसर सिंहपुरा, झरना और कोट जेवर को साथ लेकर एक मजबूत, समृद्ध और आधुनिक पंचायत के रूप में खड़ा है झरना। सरपंच नीतू जांगीर के कार्यकाल में इस गांव ने विकास की दिशा में जो छलांग लगाई है वो कमाल है, बेमिसाल है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है सरपंच बनी नीतू जांगीर, जिन्होंने 17 जनवरी 2020 को कमान संभाली। पिछला 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, उसमें बहुत विकास हुआ हमारी ग्राम पंचायत में और करीब करीब जो भी लोगों की उम्मीदें थी वो पूरी हो गई। पट्टा बनगा साहब, ब्लॉक लाग साहब, पानी टाइम से आ रही है और नरेगा चाल जे बढ़िया कदे बंद को नरेगा अच्छे काम चल रहे सरपंच बढ़िया काम कर रहे। सरपंच नीतू जांगीर की नेतृत्व क्षमता और समर्पण ने पंचायत में एक नई रौनक लाई है। उन्होंने करीब 8 करोड़ रुपए के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायत में करवाए हैं, जिससे गांव में आज कई तरह के आधुनिक बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको दिखाते हैं सरपंच नीतू जांगीर के द्वारा किए गए विकास के सफर में एक झलक। नेतृत्व की मिसाल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 नए पक्के मकान, नई पक्की सड़कें, 7 किलोमीटर डामरीकरण, 1.5 किलोमीटर सीसी रोड, पानी और सुविधाओं की कोई कमी नहीं, 50 नए हैंडपंप, 3 बोरवेल मरम्मत, 550 नए कनेक्शन, स्वच्छ भारत का सपना साकार, 200 शौचालय, 55 लाख का नया स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण, रात में भी रोशनी, दर्जनों नई स्ट्रीट लाइट्स। गांव की गलियों में अब अंधेरा नहीं, गांव में सुरक्षा भी बढ़ी और रात की रौनक भी। 4 गांव में शमशान घाटों का आधुनिकीकरण, सम्मान और सुविधा दोनों पर रखा पूरा ध्यान। अब अंतिम संस्कार में किसी तरीके की परेशानी नहीं। साफ से जो ब्लॉक लगाया जा और बढ़िया काम करे जा, अपन जो जावा से जो काम सब सही है चे और अपन खाली याद करते कौन खंदाया आप जो चावा जी संभाले भी जा पाने और पूछताछ भी कर जा, सब काम सही है रही। सरपंच साहब के पाचे है रही, कोई काम रुक गा, जो भी सरपंच साहब के पाचे ही आचे इन सरपंच साहब से बहुत सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत 10 नए मकान स्वीकृत हुए, जिनसे कई परिवारों को पक्का मकान मिल पाया। अब गांव में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पास अपने घर है, वो झोपड़ी में नहीं पक्की छत के नीचे सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। कच्चा घर चापन कोई सरपंच साहब मांगे तो कौन करे, बन मांगे नीतू जी जांगीर आया था ना जो तुरंत मांग काम करवाया। सड़क निर्माण और सुधार। गांव की सड़कें 7 किलोमीटर डामरीकरण और 1.5 किलोमीटर सीसी रोड के साथ चमक उठी। इसके साथ ही 30 ब्लॉक की रोड का भी निर्माण हुआ। अब गांव तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। अब झरना की गलियों से होकर निकलना मानो किसी शहर जैसा अनुभव देता है। बहुत अच्छा करवाया है। कई रास्ते जैसे आने जाने का सुगम रास्ता नहीं था, उन्होंने डामरीकरण और ये ब्लॉक वगैरह लगवाए हैं। कई रास्ते बनते इन्होंने अपने प्रयास से खुलवाए हैं। नाली निर्माण।
स्वच्छ भारत का सपना साकार करने के लिए वार्डों में नालियों का निर्माण किया गया, जिससे जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ और गांव में स्वच्छता बनी रही। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए वार्डों में नालियों का निर्माण होने से अब पानी भरने की समस्या नहीं रहती, जिससे गांव चमचमाता दिखता है। पेयजल व्यवस्था। गांव में 50 नए हैंडपंप लगाए गए और साथ ही 3 बोरवेल की मरम्मत की गई। इसके अलावा हर घर नल जल योजना के जरिए हर परिवार को शुद्ध पानी मिला। करीब 550 नए कनेक्शन जोड़े गए, जिससे जल की कोई भी समस्या अब गांव में नहीं है। अब झरना में पानी को लेकर कोई चिंता नहीं। हमारे गांव में देखो, पहले आधे गांव में रोडें थी, अब आधे पूरे गांव में रोड बन गई। ढाणियों में तक बन गई रोड, हर ढाणी में रोड बन गई। हॉस्पिटल बन गया हमारे यहाँ पर, और हमारे शमशान भूमि में तारबंदी कर करके लेटरिन बाथरूम बन गया। वहाँ पर एक गौशाला बनाई है, उसमें तारबंदी की है, उसमें पेड़ पौधा लगाया है। शमशान भूमि में पेड़ पौधा लगाया है, स्कूल में पेड़ पौधा लगाया है, और हर महीने शमशान भूमि में उनमें साफ सफाई की जाती है। स्वच्छता और शौचालय निर्माण। 200 शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे गांव में महिलाओं की परेशानी दूर हुई और अब सभी परिवारों को खुले में शौच जाने से निजात मिली है। गांव पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक है, जिससे कि सभी ग्रामीण एक सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। 5 साल में विकास अच्छा हुआ है। सरपंच साहब ने अच्छा काम किया, पहले से बहुत अच्छा काम। यानी पहले ये नालियाँ बनी हुई नहीं थी, गंदगी रहती थी, अब इस विकास अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ, ब्लॉक लगे, लाइटें लगी, रोडें बनी, हॉस्पिटल बना, में नागरिक के जाने के बाद भी बना, ये सब कुछ हुआ। पूरी ग्राम पंचायत में विकास का काम ही अब दिख रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। 55 लाख की लागत से स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण हुआ, जिससे गांव के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई है। ग्रामीणों को गांव में प्राथमिक उपचार उचित सुविधाओं के साथ मिलने लगा है। ऐसे में अब सामान्य बीमारियों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। हॉस्पिटल जो जर्जर अवस्था में था, वो भी इन्होंने दूसरी जगह सैंक्शन करवा के नया बनवा दिया है। रोशनी से बढ़ी गांव की रौनक। गांव में सरपंच नीतू जांगीड़ के प्रयासों से स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है, जिससे रात के समय गांव रोशन भी होता है और सुरक्षा भी बनी रहती है। गांव की गलियों में अब अंधेरा नहीं है, गांव में सुरक्षा भी बढ़ी है और रात की रौनक भी। शमशान घाट में सुधार। झरना ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले चारों गांवों के शमशान स्थलों पर टिन शेड और ब्लॉक लगाकर उन्हें आधुनिक रूप में फिर से तैयार किया गया। अब हर किसी को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कोई परेशानी नहीं होती। शमशान के अंदर रोड से दोनों किसानों को समझा के और रास्ता कटवाया उन्होंने, फिर उन पे ब्लॉक लगवाए, तो वो काम भी अच्छा किया इन्होंने। बाकी उस शमशान के अंदर चारों तरफ वो भी ब्लॉक लगवाए हैं। हम पिछले 5 साल में इतने विकास कर रहे हैं जो पिछले कार्यकालों में कभी हुआ ही नहीं। हमारे द्वारा हर जगह सीसी ब्लॉक लगाए गए, केसर सिंहपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, समस्त स्कूलों, राजकीय विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना के लिए टिन शेड और सीसी ब्लॉक लगाए गए। काफ़ी तादाद में हैंडपम्प भी लगाए गए। जहाँ जल स्रोतों की समस्या थी वहाँ पर ढाणियों को सड़कों से जोड़ा गया था, और कुछ ढाणियाँ ऐसी थी जहाँ वास्तव में जाने में समस्या होती थी, वहाँ पर भी हमने सड़कें बनाई है। शमशान घाट जैसी चीज़ों पर हमने सीसी ब्लॉक लगाए। वहाँ सार्वजनिक लोगों के बैठने के लिए चबूतरा टाइप का वो सिस्टम करवाया गया था। काफ़ी काम हुआ था हमारे समय। सारा मिला के मेरी पंचायत में 7 से 8 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए हैं। हमने पैसा खर्च किया है स्कूलों शिक्षा के ऊपर, जैसे सीसी ब्लॉक और प्रार्थना स्थलों में टिन सेट लगवाए थे। शमशान घाटों में हमने किया था, और जो सार्वजनिक जगह जो रोडें ख़राब थी वहाँ पर हमने पैसा लगाया था। और जैसे हरियाणा और राजस्थान के तहत हम 2000 से ज़्यादा पौधे भी लगाए हैं, जो अभी पनप भी गए। वहाँ पर 4 दीवारी में बाउंड्री बनाकर तार जाली खींच के वहाँ पौधों को सही सुव्यवस्थित किया था। अगर जनता दोबारा मौका देगी तो हम सभी जगह सीसी ब्लॉक साफ़ सुथरा और भी बना देंगे, और पूरी पंचायत को कैमरे वाईफाई से कनेक्टिंग करेंगे। हर जगह नल कनेक्शन, सभी जगह पाइपलाइन, और जैसे ऊपर से सरकार द्वारा गैस पाइपलाइन जो भी होगी वो हर जगह हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये विकास यात्रा एक सबक है।
कि अगर नेतृत्व मजबूत हो और नीयत साफ हो तो कोई भी गांव अपनी मिट्टी को सोना बना सकता है। 25 साल की उम्र में सरपंच बनी नीतू जहांगीर बताती है कि उन्हें पहली बार सरपंच बनने का मौका मिला। वो चूल्हा चौका के साथ परिवार को संभालने के साथ सरपंची करती है। उनके पति प्रभुलाल जहांगीर के सहयोग और सक्रिय भागीदारी से गांव में ये सब संभव हो पाया। उनके प्रयासों से लगभग 8 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। महिलाओं को लेकर तो महिलाओं की ज़्यादातर समस्या थी लाइट की, तो वो भी पूरे गांव में लाइटें लग चुकी है। पूरी पंचायत को मैंने अपने परिवार समझकर काम किया है। पूरी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। आगे भी जनता मुझे मौका देती है तो ऐसे ही मैं काम करती रहूँगी, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती रहूँगी। झरना आज उस मुकाम पर है जहां हर गली से उम्मीदों की रोशनी फूटती है, जहां महिलाएं आगे बढ़ रही है, युवा सपने बुन रहे हैं और बुजुर्ग गर्व से कहते हैं कि ये है हमारा झरना, हमारी पहचान।